उन्होंने 1100 चार्ज लिया, जो कि बहुत ज्यादा कम था, बहुत ही ज्यादा, अगर आप किसी के भी हाथ में फिगर वर्क कर रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी मेहंदी के चार्जेस कैसे डिसाइड करने हैं, मतलब कौन सी मेहंदी के कौन क्या क्या चार्ज होना चाहिए। क्योंकि ना मुझे इंस्टाग्राम में काफी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, वो लोग मेरे को फोटोज भेजते हैं अपनी मेहंदी के और बोलते हैं कि इसका क्या क्या चार्ज होना चाहिए। तो वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो नेक्स्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ऐसे ही वीडियो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में काफी सारे लोग जो है मैसेजेस करते हैं कि कौन सी मेहंदी के क्या क्या चार्जेस होना चाहिए, और कुछ लोग कुछ ज्यादा ही शातिर बनते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि आपसे हमें मेहंदी लगवानी है, आप मुझे ये वाला मेहंदी का चार्ज बता दो कि ये वाली मेहंदी का कितना लगेगा। तो वो समझते हैं कि मैं यहाँ बेवकूफ बैठी हुई हूँ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। बट अगर आपको पूछना है तो आप मेरे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं बता सकती हूँ। बट अगर आप ऐसे मतलब चतुराई दिखाओगे तो वो चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या मेहंदी के क्या क्या चार्जेस होने चाहिए। तो पहले सबसे पहले सिंपल मेहंदी का मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना अपने लोकल एरिया में, जो भी आपका लोकल एरिया है, वहाँ जो मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी लगाते हैं वो क्या क्या चार्ज लेने हैं, पहले वो पर क्या क्या चार्ज वो करते हैं वो आपको पता करना है, ठीक है। फिर अगर आप उनसे अच्छी मेहंदी लगाते हो तो आप अपना चार्ज थोड़ा बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके काम की वैल्यू है, ठीक है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मेहंदी अच्छी नहीं लगाते हैं या सीख रहे होते हैं, उस टाइम पे वो तब भी वो ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। आप अगर अच्छी मेहंदी लगाते हो तो आप उस हिसाब से अपना चार्ज रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल मेहंदी का बताऊं तो जो हम नॉर्मली मतलब पाम का मेहंदी होता है, तो अगर आप सिंपल मेहंदी लगा रहे हो, बिल्कुल सिंपल बेसिक सी मेहंदी लगा रहे हो, तो आप जनरली 100, क्योंकि मैंने यहाँ देहरादून में भी पता किया ना, तो लोग इतनी सी मेहंदी का 100 रुपीज लेते हैं, और जैसे मैं गाँव में 150 रुपए लेती हूँ, 150 लेती हूँ। बट ये होता है कि अगर आपको, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो सिंपल से फूल पत्ती ये वाली डिजाइन होती है, फूल पत्ती, वो ज्यादा उसमें कुछ वर्क नहीं होता है, एक ही डिजाइन होती है, उसको बार बार लगा के हाथ भर देते हैं और उसका वो 100 रुपीज चार्ज करते हैं। तो आप भी कर सकते हो। अगर आपको कोई बोलता है कि हमें सिंपल 100 रुपए वाली मेहंदी चाहिए, तो आप उनके हाथों में बहुत बेसिक सी मेहंदी होती है जिसको लगाने में भी कम टाइम लगता है, या फोटो शो कर दूंगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बहुत सिंपल सी मेहंदी जिसको बनाने में कम टाइम लगता है, अप्लाई करने में कम टाइम लगता है और इजीली लग जाती है, तो उस मेहंदी का आप 100 रुपीज भी चार्ज कर सकते हो। तो मतलब ये होता है। फिर इसी मेहंदी पाम मेहंदी का आप 500 भी ले सकते हो, आप 1000 भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइन में कितना वर्क है। अगर आपके इस डिजाइन में बहुत ज्यादा वर्क है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बारीकी वाला काम है, किसी ने आपको कोई फोटो सेंड करी है, उसमें आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा बारीकी वाला काम है, तो आप बस इतने हाथ का 500 रुपए भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे आपको फोटोज शो करूंगी कि आपके साथ मेहंदी का कैसे चार्ज होना चाहिए मैक्सिमम, तो वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा अच्छे से। और आप पाम वाली मेहंदी के 1000 या 2000 रुपए भी ले सकते हो। वो कैसे, जब आपको कोई बोल दे कि हमारे हाथों पे फिगर वर्क करना है, जैसे कोई बोल देता है ना कि करवा चौथ की मेहंदी लगा देना, बट तब लेना 1000-2000 रुपए जब आपको फिगर वर्क अच्छे से आता हो। मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी फोटोज भी देखी हैं जिसमें उन्होंने मतलब बनाया होता है फिगर पर, किसी की दुल्हन की नाक कहाँ जा रही होती है, आंख कहाँ जा रही होती है, वो दुल्हन से ज्यादा भूत ज्यादा लग रहे होते हैं। कुछ लोग टूल्स का भी यूज करते हैं, टूल्स लगा के भी जो है फिगर बना देते हैं, बट वो फिगर भी फिगर नहीं बनते हैं। वो भी किसी की कमर पतली होती है, किसी की कुछ मोटा होता है, तो वो आप तब नहीं ले सकते हो कि तब आपने सोचा कि हमने तो फिगर वर्क किया है, हम इसका 1000 रुपए लेंगे। नहीं, अगर आपके हाथ में सफाई नहीं है, अगर उस चीज में क्लियरिटी नहीं है, आपको खुद पता चल रहा है कि भाई मैंने तो इसका क्या बना दिया है, अगर आप टूल भी यूज कर रहे हो तब आपको कम चार्ज करना है। बट अगर आपको फिगर वर्क अच्छे से आता है तो आप इतनी मेहंदी का भी 1000 से 2000 चार्ज कर सकते हो। जो मेहंदी आर्टिस्ट फिगर वर्क करते हैं उन्हें उस चीज की वैल्यू पता है, क्योंकि अगर आप फिगर वर्क किसी के हाथ पे बना रहे हो तो वहां पे आपको 2 घंटे आराम से लगेंगे एक फिगर बनाने में, ठीक है। अगर आप प्रो आर्टिस्ट हो तो आप जल्दी बना सकते हो, बट इतने में मतलब जो नॉर्मल आर्टिस्ट होता है उसको टाइम लगता है फिगर वर्क करने में, जो एकदम नीट एकदम बारीकी से काम करेगा, बल्कि वो इतने का 5000 भी ले सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको बहुत सिंपल मेहंदी लगानी है तो आप इसका 100 रुपए भी ले सकते हो। अगर आपको मेहंदी में बहुत ज्यादा बारीकी वाला काम है तो आप 500 रुपए भी ले सकते हो। और अगर आपके हाथों में फिगर वर्क है देन आप इसका 1000 रुपए भी ले सकते हो। पर डिपेंड करता है आपके हाथों में कितनी सफाई है और कितनी बारीकी है, ठीक है। फिर आपका आता है ये वाला रिस्ट वाली, मतलब ये वाली लेंथ यहाँ तक, तो यहाँ तक आप 200 रुपए ले सकते हो। जनरली हमारे यहाँ मतलब मैं तो 200 ही लेती हूँ अगर मुझे यहाँ से लगाना हो एक हाथ का
फ्रंट बैक, तो वो डिपेंड करता है कि वो सेम चीज़ इसमें भी होगी। अगर आप सिंपल मेहंदी लगा रहे हो तो आप 200 रुपये लो, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो आप 600, 700, 800 तक भी जा सकते हो, या आप 1100 भी जा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको साथ में फोटो शो करूँगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर अब आती है ब्राइडल मेहंदी। तो ब्राइडल मेहंदी के अलग अलग चार्जेस होते हैं। ब्राइडल मेहंदी का एक फिक्स चार्ज नहीं होता है। जैसे मेरा चार्ज जो है वो 2100 से स्टार्ट है। 2100 में बहुत सिंपल मेहंदी लगा लेती हूँ, मतलब जो सिंपल मेहंदी मैं फोटोज बता देती हूँ कि भाई ये मेहंदी लग जाएगी। अगर आपको कोई कम करने का बोलता है, जैसे मुझे भी बोलता है कि भाई हमें 1500 की लगानी है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं यहाँ से लगाऊंगी या फिर यहाँ से लगाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा हाथ भर दूंगी, पैरों में भी कि ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा आपका हाथ भी पैर भी ऊपर तक भर दूंगी। नहीं, मैं उसका एक लिमिट डिसाइड कर देती हूँ कि मैं 1500 में लगाऊंगी तो इतने में लगेगा, और बाकी अपना अलग चार्ज होगा जो मेरा ट्रैवल चार्ज होगा इधर उधर जाने का। फ़ोन का चार्ज भी मैं अलग लेती हूँ, ट्रैवल का भी मैं अलग लेती हूँ, और फिर डिज़ाइन का अलग लेना होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको चार्जेस डिसाइड करने हैं। अब मेरे को ना किसी ने फिगर वर्क एक मेहंदी भेजी थी, और उन्होंने ना उसमें पूरा फिगर वर्क करा था ब्राइडल मेहंदी में, मतलब कलश बनाया था, गठबंधन बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। हाथों का क्या बोलते हैं उसको, ये जो हैंडशेक होता है वो बनाया था पूरा। यहाँ पे फ्रंट में ब्राइड ग्रूम बनाए थे, और उस मेहंदी का उन्होंने 1100 चार्ज लिया, जो कि बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप किसी के भी हाथ में फिगर वर्क कर रहे हो, जहाँ अगर आपको क्लाइंट बोल रहा है कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए, तो आप उस डिज़ाइन को 5000 से स्टार्ट करो, क्योंकि उन चीज़ों में सीखने में भी अगर आप मेहंदी लगाते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमें इस फिगर को, एक सिंगल फिगर को सीखने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। उस फिगर में क्या बोलते हैं उसको, सफाई लाने में कितना ज़्यादा टाइम लगा है। और अगर आप उसको 1100 में देखो तो ये बहुत गलत बात है कि आपको इतना सस्ता नहीं करना है। आप, अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि हमें ये मेहंदी चाहिए, आप उनको ना अपना एक पोर्टफोलियो होना है, जिसको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जिसमें आप अलग अलग डिज़ाइन को डिवाइड कर दो, और सबके नीचे उनका प्राइस लिख दो कि भाई ये मेहंदी इतने की लगेगी, ये मेहंदी इतने की लगेगी। देन उसको भेजो कि भाई अगर आपको फिगर वर्क चाहिए तो ये 5000 से स्टार्ट होगी, अगर आपको सिंपल मेहंदी चाहिए तो 2100 से स्टार्ट होगी, 3000 में 1-2 फिगर आ जाएंगे सिंपल से, बस। ऐसे करके आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। मैं यहाँ पे आपको अगेन ये शेयर कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ऐसे ही नहीं करना कि आपने बोल दिया कि किस, और अब वो आपको बोल रहा है कि हमारे हाथ में ब्राइड बनाओ, हमारे हाथ में ग्रूम भी बनाओ, हमारे हाथ में हाथी घोड़ा सब बनाओ सिर्फ 2100 में, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अपना स्टार्टिंग प्राइस बता दो कि 2100 में आपको ये वाली मेहंदी लगेगी, 3000 में ये लगेगी, 4000 में ये लगेगी, 5000 में ये लगेगी। अब आप देख सकते हो कि आपके एरिया में लोग कितना दे सकते हैं। जैसे मेरे एरिया में तो 2100 इनफ है, उससे ज़्यादा लोग आगे नहीं बढ़ते हैं कि और अगर कोई बोलता है कि भाई हमें ये मेहंदी चाहिए, तो मैं उनको रोज भेज देती हूँ कि 5000 में लगेगी ये वाली मेहंदी, ठीक है। तो उतना एरिया हमारे इधर तो जाते नहीं है, क्योंकि मैं भी गाँव वाले एरिया से हूँ। अगर हालांकि यही काम मैं देहरादून में करूँ तो यहाँ मुझे लोग ज़्यादा देने को भी तैयार हो जाएंगे। तो ये होता है सिंपल मेहंदी का चार्ज, इस टाइप से डिसाइड किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लिप भी शो करी है कि कैसी मेहंदी का कैसा चार्ज होना चाहिए। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई वो वीडियो, बहुत कुछ समझ में आ गया हो। तो ये बातें जनरली क्लासेस में समझाई जाती हैं, बट अगेन मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो बनानी है मेरे से कि भाई हमें इस चीज़ पे वीडियो चाहिए और जल्दी चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन माई चैनल। यहाँ पे मेंबरशिप नीचे ज्वाइन लिखा है, वहाँ पे ज्वाइन कर दो, और फिर मेरे को कमेंट करो कि भाई हमें इस चीज़ पे वीडियो बनानी है, तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी, मैं 100% मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगी, और वो वीडियो सिर्फ आप तक पहुँचेगी जो मेरे चैनल के मेंबर होंगे। उसके अलावा वो वीडियो और किसी के साथ शेयर नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ये शेयर करने वाली थी। थैंक यू, बाय।